महिदपुर रोड में लोडिंग एसयूवी से पुलिस ने पकड़े 19,50,000 रुपए, 2 हिरासत में। महिदपुर रोड थाना पुलिस ने नागदा मार्ग स्थित शनि मंदिर के पास चेकिंग के दौरान एसयूवी लोडिंग वाहन से गुरुवार शाम 6:30 बजे करीब 19,50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी। वहीं इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी है। आलोट से आ रही थी, नक्सल से आ रही थी गाड़ी। आलोट से ही गाड़ी गोल्डन केमिकल वहाँ जा रही थी। मैंने पकड़ी उसके 1 घंटे पहले वहाँ से निकली। जैसे गाड़ी वहाँ से चली मैं महिदपुर से निकली। उन्होंने कहा नागदा घंटे को मत रोकना, थोड़े आगे रोकना। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह बोलेरो वाहन में बड़ी मात्रा में नकदी लेकर कुछ लोग नागदा की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर महिदपुर रोड पुलिस ने नागदा रोड स्थित शनि मंदिर के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध लोडिंग वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें करीब 19,50,000 रुपए नगद मिले। एसडीओपी ने बताया कि वाहन में सवार 2 लोगों से नकदी के संबंध में पूछताछ शुरू की है। रकम के दस्तावेज, लेन देन और उनके स्रोत की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग और सेल टैक्स अधिकारियों को भी जानकारी दी है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इतनी बड़ी नगद राशि कहां से लाई जा रही थी और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना था। फिलहाल संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। आलोट से आ रही थी, नक्सल से आ रही थी गाड़ी। आलोट से ही गाड़ी गोल्डन केमिकल वहाँ जा रही थी। मैंने पकड़ी उसके 1 घंटे पहले वहाँ से निकली। जैसे गाड़ी वहाँ से चली मैं महिदपुर से निकली। उन्होंने कहा नागदा घंटे को मत रोकना, थोड़े आगे रोकना। सरकारी अस्पताल की बदहाली पर सीएमएचओ का औचक निरीक्षण, मरीजों का जाना हाल। विजिट किया सर, क्या पाया सर आपने सर? अभी मीडिया के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ कुछ शिकायतें हो रही है, कुछ व्यवस्था है, उसके परिपालन में मैं आया था और मैंने बीएमओ के साथ और सभी स्टाफ के साथ यहाँ पर विजिट करी और व्यवस्था को देखा है। बिजली पानी की व्यवस्था देखी, मरीज की सुविधा व्यवस्था देखी है ना, और जो भी आवश्यक दी है सुधार के वो सब कंप्लीट कराएंगे। पानी की व्यवस्था भी घर में पर्याप्त है, तो सभी जगह पंखे चालू अवस्था में मिले हैं। जहाँ आवश्यकता वहाँ कूलर लगाने का भी बोला है मैंने। सर ये अभी वर्तमान में गर्मी का तापमान बहुत है, ऐसे में कई मरीजों की शिकायत आ रही है कि ठंडा पानी पीने को नहीं मिला। इस संबंध में क्या निर्देश दिए सर? मैंने जाके देखा कूलर में ठंडा पानी की व्यवस्था है। 2-4 मरीजों से पूछा, वो भी पानी की बोतल लेके जा रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ से पानी लाए, उनका क्या कूलर में पर्याप्त ठंडा पानी है, पर्याप्त पानी है, पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सर पिछले दिनों कुछ ये विद्युत मंडल कार्य के दौरान यहाँ पे लाइट कटौती की समस्या भी है, उस संबंध में कोई निर्देश दिए सर आप? ये कुछ तात्कालिक व्यवस्था थी जो कि एपीपी की वजह से हुई थी, और अभी तापमान इतना चल रहा है तो बिजली की व्यवस्था फेल होना राजी भी है, क्योंकि कंजेशन भी ज़्यादा हो रहा है। हमने यहाँ पे निर्देश दे दिए हैं, बीएमओ द्वारा यहाँ पे किराए से जनरेटर लेके भी व्यवस्था करी है। वो जो पुराने जनरेटर पड़े थे उसको भी सुधार की गुंजाइश नहीं थी उसमें, इसलिए किराए के लिया और वहाँ सुचारू संचालन किया था। वो तात्कालिक कुछ समय की व्यवस्था हुई थी, उसको सुधार लिया गया है। थैंक यू सर, लॉट थैंक यू सर, थैंक यू सर।
गर्मी के इस भीषण मौसम में नागदा के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली ने मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों को दोगुना कर दिया था। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शनिवार दोपहर सीएमएचओ अशोक पटेल ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अचानक हुए दौरे से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप सा मच गया। सीएमएचओ ने विभिन्न वार्डों का बारीकी से मुआयना किया और मरीजों से उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही शहर से लौटते समय उन्होंने जवाहर मार्ग स्थित अस्पताल के निर्माणाधीन नए भवन का भी जायजा लिया ताकि जल्द से जल्द अस्पताल को वहां शिफ्ट किया जा सके। विजिट किया सर, क्या पाया सर आपने सर? अभी मीडिया के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ कुछ शिकायतें हो रही है, कुछ व्यवस्था है, उसके परिपालन में मैं आया था और मैंने बीएमओ के साथ और सभी स्टाफ के साथ यहाँ पर विजिट करी और व्यवस्था को देखा है। बिजली पानी की व्यवस्था देखी, मरीज की सुविधा व्यवस्था देखी है ना, और जो भी आवश्यक दी है सुधार के वो सब कंप्लीट कराएंगे। पानी की व्यवस्था भी घर में पर्याप्त है, तो सभी जगह पंखे चालू अवस्था में मिले हैं। कुल जहाँ आवश्यकता वहाँ कूलर लगाने का भी बोला है मैंने। सर ये अभी वर्तमान में गर्मी का तापमान बहुत है, ऐसे में कई मरीजों की शिकायत आ रही है कि उनको ठंडा पानी पीने को नहीं मिला। इस संबंध में क्या निर्देश दिए सर? मैंने जाके देखा कूलर में ठंडा पानी की व्यवस्था है। 2-4 मरीजों से पूछा, वो भी पानी की बोतल लेके जा रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ से पानी लाए, तो उनका क्या कूलर में पर्याप्त ठंडा पानी है, पर्याप्त पानी है, पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सर पिछले दिनों कुछ ये विद्युत मंडल कार्य के दौरान यहाँ पे लाइट कटौती की समस्या भी है, उस संबंध में कोई निर्देश दिए सर आपने? ये कुछ तात्कालिक व्यवस्था थी जो कि एपीपी की वजह से हुई थी, और अभी तापमान इतना चल रहा है तो बिजली की व्यवस्था फेल होना राजी भी है, क्योंकि कंजेशन भी ज़्यादा हो रहा है। हमने यहाँ पे निर्देश दे दिए, बीएमओ द्वारा यहाँ पे किराए से जनरेटर लेके भी व्यवस्था करी है। वो जो पुराने जनरेटर पड़े थे उसको भी सुधार की गुंजाइश नहीं थी उसमें, जितने किराए के लिया और वहाँ सुचारू संचालन किया था। वो तात्कालिक कुछ समय के लिए व्यवस्था हुई थी, उसको सुधार लिया गया है। यस, थैंक यू सर, लॉट थैंक यू सर, थैंक यू सर।